चलिए देखिए 2.1 में इसके पार्ट 1 में क्वेश्चन 6 बता चुके थे। अब आते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए इसमें भी कह रहा मुख्य मान बताना है, तो सेक इनवर्स 2/√3 दिया गया है। तो 2/√3 सेक में मान किसका होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब 2/√3 मान जो होता है ये ग्राफ तुम्हारे पास है, साइन और उसके बाद कॉस, आगे आता है tan, फिर आता है cot, फिर आता है sec, फिर cosec। ये वैल्यू पता होना चाहिए। ये जो sec है ये cos का उल्टा होता है, तो यहां पर 2/√3 दिया है, तो ये भी √3/2 है, तो इसको उल्टा कर दो। क्यों? क्योंकि cos थीटा का जो सूत्र होता है ये 1/sec थीटा होता है, और अगर इसी को हम sec थीटा अगर लिख सकते हैं SEC सेक थीटा, इसको 1/cos थीटा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला होता है। अच्छा ठीक है, अब ये cos जो दिया गया है इसी का उल्टा सेक होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं 30 डिग्री की वैल्यू। तो इसे लिखा जा सकता है सेक इनवर्स सेक 30, ये 30 का मान होगा। इसको उल्टा कर दोगे तो 2/√3, और 2/√3 सेक में वैल्यू पता करना है, तो 2/√3 सेक में वैल्यू किसकी होती है? सेक 30 की होती है। तो यहां से आ जाएगा सेक से सेक कैंसिल, बचेगा कितना? 30। इसको π/180 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये 0 0 कैंसिल, 3 × 3 तिछंग 18। क्या जवाब निकल करके आएगा? π/6 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सेक में वैल्यू तुमको याद रखना है तो ये पूरा तुमको साइन और कास यही से हम बना लेंगे। अगर बना जैसे हमें tan 0 का बनाना है तो 0/1 यानी 0/1 रहेगा, तो 0 tan 0 का मान कितना निकल के आएगा? जैसे 0/1 बराबर में 0, ऊपर खोपड़ी 0, नीचे अगर कुछ दिया जाता है तो ऑटोमेटिक 0 1 आता है, ऊपर 0 तो सब 0। ठीक है, चलिए अच्छा अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका, इसी एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन, 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर कहता है cot इनवर्स √3 दिया गया। अब कह रहा है cot का मान क्या होगा। अब देखो cot में √3 मान किसका होता है, अगर tan में पता कर ले या फिर cot का फार्मूला खोल लो, अभी मालूम चल जाएगा। तो cot में √3, और cot में √3 निकालेंगे इस वाले सूत्र से। यहां से देखो cos 30/sin 30 निकाल के चेक करो, क्योंकि cos/sin, देखो cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, ये देखो। और उसके बाद sin 30 की वैल्यू कितनी है? sin 30 1/2, ये 2 2 कैंसिल, कितना निकल के आया? √3। और cos/sin क्या होता है? cot 30 बराबर √3, मालूम चल गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि साइन और cos अगर दोनों तैयार हैं तो उससे हम सब निकाल सकते हैं फार्मूले की सहायता से। तो cos/sin यानी cot, √3 मान किसका होता है? 30 का, उठा के लगा दो। cot इनवर्स cot 30 डिग्री, तो ये cot से cot कैंसिल, तो 30 आ जाएगा। इसको π/180 से गुणा करेंगे, इसको काट दो, 0 0 कैंसिल, 3 × 3 तिछंग 18, कितना निकलेगा? π/6, कितना आ जाएगा? 6। अगर इसी में माइनस लगा होता तो फिर हम माइनस वाला फार्मूला खोलते, लेकिन प्लस में वैल्यू दी गई है इसीलिए यहाँ पर वैल्यू ही उठा करके हम रख देते हैं। चलिए अब आगे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है cos इनवर्स -1/9 नंबर क्वेश्चन। cos इनवर्स -1/√2 दिया गया, √2 दिया गया है, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए माइनस, पहली चीज तो माइनस लग गया थीटा में, ये थीटा की वैल्यू होती है जिसमें माइनस लग जाता है, तो इधर आ जाओ। यहां दिया है cos इनवर्स -थीटा, फार्मूला यहां लिख दिया करो, क्योंकि cos इनवर्स -थीटा यदि आता है तो π- cos इनवर्स यक्स थीटा लिख सकते हैं। यक्स लिखो या थीटा लिखो, बात एक है। देखो cos इनवर्स माइनस में अगर आता है तो ये पाई माइनस लग जाएगा, क्या होगा?
पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब ये 1/√2 मान किसका होता है, ये इधर आ जाइए। 1/√2 कास में मान किसका होता है, तो कास में 1/√2 किसका होता है, 45 का। उठा के लगा दीजिएगा यहां, तो ये आ जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स कास 45 यानी पाई/4। अभी इसको रेडियन में बदल देते हैं, तो कास से कास कैंसिल हो जाएगा भाई, एक माइनस का है एक प्लस का है, कैंसिल। तो ये आ जाएगा -45। 45 को हम पाई/180 से काट देंगे, 45 से 4 बार जाएगा, तो आएगा पाई माइनस पाई/4। एलसीएम ले लो, 4 × 4, 4 में 1 कम हो जाएगा तो 3 पाई/4 आ जाएगा। ये आंसर निकल के आएगा 3 पाई/4। 4 × 4, 4 में 1 कम कितना बचेगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या कहता है उसको देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स -√2 ये दिया गया है, कॉसेक इनवर्स -√2 ये दिया गया। अब ये बताओ कि माइनस कॉसेक में लग गया है, अब हम क्या करें। तो कॉसेक में यदि माइनस लग जाता है तो ये माइनस आगे लग जाता है, इसका सूत्र जो होता है इधर हम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा इन्हें। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा ये आएगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। कितना निकल के आएगा, माइनस, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा अगर आता है तो ये माइनस आगे लग जाता है, तो हम इसको हल करते हैं, माइनस आगे लगा लो और ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स √2। ये कॉसेक में √2 मान किसका होता है भाई, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक पहले साइन में देख लो क्या होता है, यहाँ साइन में 1/√2 का 45 होता है, तो इसको उल्टा कर दो, √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो इसका मतलब इसका उल्टा कॉसेक होगा 45। तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक 45। ये 45 की वैल्यू आएगी, तो माइनस कॉसेक कॉसेक कैंसिल, 45 यहाँ 45 को रेडियन बदलेंगे तो पाई/180। 45 चौको कितना आएगा, -पाई/4 आ जाएगा। कितना आएगा, -पाई/4 निकल करके आ जाएगा।